हाथी होने के बावजूद भी जब पुकारा, जब उसकी पूर्व स्मृति जागृत होती है तो भगवान को आना ही पड़ा। और भगवान ने आर्त भाव से पुकारे हुए गजेंद्र की रक्षा की। तो हम भक्त भी बने, और भक्त बनकर अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी सहायता निश्चित करते हैं। लेकिन हम भक्त तो बनते हैं भगवान के, लेकिन जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति हो जाती है तो क्या होता है, जब हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो हमें भगवान की याद कहाँ से आएगी? हमें तो किसी रिश्तेदार की याद आएगी, किसी पैसे वाले की याद आएगी, किसी नेता की याद आएगी। फिर व्यक्ति भगवान की याद नहीं करता है। इसलिए भक्ति में व्यक्ति अगर जुड़ा है तो किसी भी परिस्थिति में वो आर्त भाव से क्यों ना, लेकिन पुकार करेगा तो भगवान से पुकार करेगा, और भगवान से पुकार करेगा तो भगवान कभी उसकी पुकार खाली नहीं जाने देते। उसके जीवन में प्रस्तुत होते हैं, उसके जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में हम भक्ति भी कर रहे हैं तो हमारी पुकार अगर उस गजेंद्र जैसी हो तो भगवान को आने में कोई देर नहीं लगती। अब दूसरी तरफ के भक्त कहाँ है कि अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी माने जिसके जीवन में अर्थ का अभाव हो, पैसे का अभाव हो, धन का अभाव हो। वैसे कई लोग हैं संसार में जिसके जीवन में पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, और क्या होता है कि जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। अब जीवन में धन नहीं है, पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, तो क्या होगा कि वो ना अपना पेट भर पाएगा, ना घर बना पाएगा, ना जो है अपने जीवन में कुछ सुविधा हासिल कर पाएगा। क्योंकि जीवन मिला है तो जीवन का उदर निर्वाह करने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है। और धन अर्जित करना, कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में ये भी कहा है कि भाई जीवन का कर्तव्य भी करना जरूरी है, और जीवन के कर्तव्य में अपना कर्म भी करना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से जुड़ा है, कर्म से जुड़ा है। भक्ति करना मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य छोड़ दे, अपना कर्म छोड़ दे। भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर जीवन मिला है तो जीवन को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान पाने के लिए व्यक्ति को व्यवसाय भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा, नौकरी भी करना पड़ेगा। अब नौकरी भी, बिजनेस, व्यापार करके भी अगर भगवान की भक्ति करे तो भी कहा जाता है कि कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण बनकर हम भक्ति करें, भक्ति मार्ग में हम लगे रहे। और इसलिए भक्ति मार्ग में होने के बावजूद भी जीवन में अगर व्यक्ति अर्थार्थिक रूप से, अर्थात धन के अभाव से व्यक्ति अगर दुखी है तो क्या होगा कि घर में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बच्चों के लिए भोजन पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए कपड़े लत्ते नहीं मिलेंगे, खुद के लिए जो है भोजन पानी नहीं मिलेगा। तो जीवन में पैसे की अर्थात धन की भी आवश्यकता है। लेकिन आज का मानव भक्ति नहीं कर रहा है, और भक्ति करना है तो कहते हैं धन के लिए, पैसे के लिए। तो अर्थार्थी भक्त हो, लेकिन कैसा हो? सुदामा जैसा। कि सुदामा जी जिन्हें अपने जीवन में भगवान को याद किया, लेकिन कब याद किया? कि जब परिस्थिति ज्यादा ही गंभीर हो गई, जब तक चलता रहा। उन्होंने जीवन में ये नहीं किया कि भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कर रहे तो पैसे के लिए, धन के लिए नहीं। जब जीवन में परिस्थिति विकट हो गई, जब घर में जो है अनाज का दाना नहीं है, तब भी जो है सुदामा जी ने सुदामा जी इतने जल्दी विचलित नहीं हुए। तो उनको
जो उनकी पत्नी थी, पत्नी कहती है कि अरे तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश और द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र होने के बावजूद भी हम इतनी दरिद्री परिस्थिति में रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति से, ऐसी समस्या से समाधान करना है तो मित्र के पास जाकर कुछ धन की याचना करो। अब सुदामा जी देखो कि सुदामा जी भगवान के पास गए, लेकिन भगवान के पास जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी समस्या नहीं रखी, क्योंकि भगवान के पास जो जिस भाव से जाता है तो भगवान क्या होता है, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं। और सब कुछ जब जान जाते हैं तो भगवान तो अनायास ही, जब भक्त उनके चरणों में पहुंच जाता है तो वो स्वतः ही उसकी झोली भर देता है। अभी तो कहते हैं बिन मांगे